अल्मोड़ा में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बता दें कि बीते दिनों में हो रही लगातार बारिश ने पहाड़ में जनजीवन को बुरी तरीके से इलाकों में प्रभावित किया है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अल्मोड़ा जिले के मोहन क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बाद नदी नाले कैसे उफान पर, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं। कोई पैदल पानी के तेज बहाव को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो कोई अपनी गाड़ियों के साथ बड़ी मुश्किल से इस खतरे को पार करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ये तस्वीर जो है न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े करती है, बल्कि लोगों की मजबूरी और हालात के सामने उनकी हिम्मत को भी दिखाती है। अभी तक इस वायरल वीडियो पर प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बता दें कि कैंपट्टी फॉल मार्ग पर अचानक से विशालकाय पेड़ गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पूरी तरीके से बंद हो गया है। यह हादसा जो है ये होटल के पास हुआ है, जहां पर तेज बारिश के कारण जड़ से उखड़ा पेड़ सीधे सड़क पर आ गिरा है और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें इसको लेकर लग गई। हजारों की संख्या में पर्यटक और साथ ही स्थानीय लोग बीच रास्ते में फंसे। हालात को देखते हुए प्रशासन और साथ ही NHI और विभाग जो है वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। JCB मशीन के जरिए लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद सड़क को फिर से साफ किया गया और यातायात शुरू हो सका। इसी बीच पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया है और किसी तरीके की अफरा तफरी वहां पर नहीं होने दी। बता दें, मसूरी में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। कई संपर्क मार्ग बाधित हो चुके हैं, जिससे पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेवजह यात्रा से बचें और मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करें। अब इसके खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर आखिर क्या कारण हम मानेंगे, क्योंकि भारी बारिश का दौर जारी है। SN पांडे जी, क्या कुछ कारण हम मान सकते हैं कि इस वजह से इतना जो मौसम में प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से मानसून पूरे देश में एक्टिव, इसी के साथ जो हमारी मानसून की ट्रफ लाइन होती है वो इस समय हिमालय की तलहटी में पहुंच गई है। तो जब और इसके साथ एक WDB है जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उससे पहाड़ों पर बारिश होती है, वो भी एक साइक्लोन में परिवर्तित हो गया है। इसके साथ 2 साइक्लोन और बने हुए हैं, एक हमारा पूर्वोत्तर राज्यों पर है, एक बिहार के ऊपर है और एक हमारा राजस्थान और दिल्ली विल्ली के इस इलाके में है। तो जब इतने सारे मौसमी सिस्टम बने होते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो भारी बारिश की संभावना बनी रहती है। और आप पीछे मैप में हमारे देख सकते हैं, उत्तराखंड में आपको रेड एरिया दिख रहा होगा, ये IMD द्वारा यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आगे जब मौसमी सिस्टम इतने मजबूत बने हुए हैं और इसी के साथ बंगाल की खाड़ी से और हमारा अरब सागर से लगातार मॉइस्चर फीड थ्रो हो रहा है पूरे उत्तर भारत पे और हमारे तराई के रीजन में पहाड़ों उत्तराखंड हिमाचल तक पहुंच रहा है। तो जब ऐसी स्थितियों में इतना मॉइस्चर फीड आता रहता है तो क्लाउड बनते रहते हैं और ये मॉइस्चर फीड जो पहाड़ों पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये मॉइस्चर फीड आके इकट्ठा होता रहता है और जब इकट्ठा होके इसमें हजारों गैलन पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर ये बादलों का रूप लेके बादल फटने वाली घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर फीड आके नीचे पूरे पहाड़ों के नीचे इकट्ठा होता रहता है। फिर ये इकट्ठा होके बादलों का रूप लेके जब ऊपर जाता है तो ये कहीं कहीं बादल बस्ट भी होते हैं, बादल फटते हैं, जिससे पहाड़ों पर आप देखिए बहुत ज्यादा पानी एक ही जगह पर करोड़ों लीटर पानी एक जगह थोड़ी से इलाके में बादल फटने से पानी गिर जाता है। तो जब इस तरह की स्थितियां होती हैं जहां पर ये घटना होती है वो पूरा इलाका बह जाता है, चाहे पहाड़ हो, चाहे गांव हो, चाहे घर हो, चाहे पशु हो। तो ये स्थितियां अभी भी आगे आने वाले दिनों में बने रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे मौसम मजबूती सिस्टम से सारे मजबूत सिस्टम में ट्रफ लाइन भी है और साइक्लोन भी है। तो अभी भी अगले 48 घंटे तक लगातार इसी तरह सावधान रहने की जरूरत है और पर्यटकों को भी सलाह दी जाती है कि ऐसे में पहाड़ों पर जाने में थोड़ा वो परहेज करें, क्योंकि
लगातार आप देखिए जो हमारे लैंडस्लाइड होती है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो गाड़ियों पर गिर जाते हैं, जिससे काफी जनहानि और नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। ये स्थितियां अभी आगे वाले दिनों में भी बनी रहेंगी और 8 तारीख 7 तारीख से फिर कई और सिस्टम बनने जा रहे हैं, जिनका असर भी पहाड़ों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। तो इसके साथ ही जैसे एनसीआर है हमारा या पूरे बड़े शहर हैं, वहां भी लोगों को ये सलाह दी जाती है आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जब बारिश 2 से 3 घंटे तक लगातार बारिश होती है और बारिश 30 से 60-70 मिलीमीटर तक दर्ज की जाती है तो वहां जल भराव की समस्या आ जाती है। तो जब बारिश हो जाए तो और जल भराव तो होना निश्चित है, तो इसके बाद घरों से निकलने में थोड़ा परहेज करें। बहुत जरूरी हो तो घरों से निकलें, लेकिन फिर भी 2 से 3 घंटे का समय दें, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम अभी भी इतना स्मार्ट नहीं है कि इतनी भारी बारिश होने के बाद वो पानी तुरंत बाहर निकल जाए और ड्रेनेज हो जाए। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, हमने अपना जो प्राकृतिक हमारा ड्रेनेज था उसके साथ छेड़खानी करी है, उसको हमने बर्बाद किया है। चाहे हमारे गांव हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे बड़े शहर हो, इन सब में हमने जो प्राकृतिक हमारा ड्रेनेज था उसको हमने खराब किया है, उसको बंद किया है। और जो प्राकृतिक ड्रेनेज होता है उसमें बारिश हुई और बारिश उस प्राकृतिक ड्रेनेज के जरिए निकल जाता था, लेकिन हमने उसके साथ छेड़खानी करी है, उसको बर्बाद कर दिया है। तो अब प्राकृतिक ड्रेनेज कहीं भी ड्रेनेज की रहा नहीं है, हमने आर्टिफिशियल ड्रेनेज करा है। तो उस ड्रेनेज में जब भारी बारिश हो जाती है, इतनी बारिश दर्ज की जाती है तो निश्चित रूप से दिक्कतें आती हैं, जल भराव की समस्या होती है और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होता है। और हर जगह नदियां हमारी देखिए इस समय उफान पे हैं, चाहे उत्तराखंड की नदियां हो, चाहे गंगा हो, यमुना हो या बुंदेलखंड की नदियां हो, मध्य प्रदेश की नदियां हो, सभी जगह उफान पे है। प्रयागराज में भी बाढ़ है, बनारस में भी बाढ़ है और हरिद्वार की भी स्थिति खराब है। सभी जगह यही स्थितियां हैं। और जो बरसाती नाले होते हैं जिनको हम लोग सरपटा कहते हैं, वो भी देखें आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इनमें भी एकदम जब पहाड़ों के ऊपर पानी बरसता है तो बहुत तेजी से बारिश का पानी इन पे आता है और इसमें लोग की मोटरसाइकिल, कारें और बड़े बड़े ट्रक तक बह जाते हैं। तो इसमें भी हमें सावधानी रखने की जरूरत है कि जब ऐसी स्थितियां हो तो हम पूरी तरीके से मौसम की जानकारी ले लें। और अगर पानी किसी भी नदी में चल रहा है, जो नदियां सूखी रहती हैं, वहां पर भी बड़े अपनी समझ के अनुसार निकलें, क्योंकि ये रिस्क लेते हैं लोग और इसमें जनहानि और बहुत सी बिल्कुल पांडे जी, ऐसे में लोगों से क्या कुछ हम अपील की जा सकती है कि वो किस तरीके से अपना ध्यान रखें और क्या कुछ उनको ऐसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मौसम बेहद खराब है? लोगों से क्या कुछ अपील आप कर सकते हैं? दिल्ली से बहुत लोग या बहुत से प्रदेशों से पहाड़ों पर जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों बिल्कुल वो जाने में परहेज करें और अगर उनका रिजर्वेशन हो तो उसको वो एक्सटेंड करें, ऐसे में मत जाए, क्योंकि सड़कें बंद हो जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, पहाड़ों के टुकड़े ऊपर से गिरते हैं। देखिए अभी भी लगातार घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। तो लोग मौसम की जानकारी लेके और अगले दिन 2 दिन जाना या 3 दिन उनको रहना है तो मौसम कैसा रहेगा ये देखें। और अगर वो पहाड़ों पर पहुंच गए हैं तो जरा ये ध्यान रखें कि कहाँ स्लाइड हो रहा है, पहले खड़े हो जाएं, या जो बरसाती नाले हैं वो चल रहे हैं तो उनको भी देख लें कि हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, उसमें जानबूझ के उसमें ना जाएं, जिससे बहुत दिक्कतें होती हैं। लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती हैं, ट्रक भी बह जाते हैं, क्योंकि उसमें करोड़ों लीटर पानी एकदम आता है। पानी 1 फीट होता है, 1 फीट से 5 फीट 6 फीट होने में 2-4 मिनट लगते हैं, क्योंकि पीछे से पानी बहुत तेजी से आता है और पहाड़ों का जो पानी का वेग होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। और आज की जब बरसात होती है हमारे यहाँ, जो मानसून का सीजन होता है, तो पूरे भारत में आप देखिए नदियां बढ़ जाती हैं, सभी जगह ये दिक्कत होती है। और आप देखिए प्रयागराज से लेके अब उत्तराखंड तक, हरिद्वार तक, पूरे गंगा के मैदानी भागों में, पहाड़ों पर, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सब जगह यही स्थितियां चल रही हैं। तो ये प्राकृतिक चीज है और सबको पता है मानसून है और बारिश होनी है। अभी भी लगातार आप देखिए पीछे उत्तराखंड रेड एरिया में दिख रहा है, तो बिल्कुल रेड अलर्ट जारी है। तो ऐसे में लोग परहेज करें और निश्चित रूप से पहाड़ों पर या टूरिस्ट बन के ना जाएं। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी अब देख के ही बाहर निकलें। और जब कहीं लैंडस्लाइड हो रहा हो, या देखिए मौसम विभाग इतनी जानकारियां उपलब्ध करा देता है कि कहाँ पे बादल फटने घटनाएं हो सकती हैं,
क्योंकि थोड़ी सी जानकारी अब थोड़ा हमारा मौसम विभाग जो आईएमडी है वो भी तकनीकी रूप से थोड़ा अब सुदृढ़ हो गया है, तो हम बहुत जल्दी इसकी भी जानकारी दे पाते हैं। जैसे कि लगातार देखिए आप 2 घंटे के बुलेटिन जारी होते हैं, स्थानीय रूप से जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी जारी करते हैं, और जो हमारा भारत मौसम विज्ञान है वो भी लगातार बुलेटिन जारी करता है, और अखबारों द्वारा भी, आपके सम्मानित चैनलों द्वारा भी लोगों को ये सूचना दे दी जाती है। तो ये बारिश की सूचना, कैसा मौसम रहेगा, ये सारी जानकारी देख के तभी वो बाहर निकले और अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये स्थितियां बहुत खराब हैं और आगे आने वाले दिनों में भी जिस तरह से मौसमी सिस्टम बन रहे हैं और एक नया साइक्लोन भी बंगाली खाड़ी में बनने जा रहा है, जिसका असर गंगा के मैदानी भागों से लेकर पहाड़ों पर तक पड़ने की संभावना है, तो और स्थितियां अभी विकराल हो सकती हैं। लेकिन पैनिक की बात नहीं है, हमें अपना ख्याल रखना है और हमें मौसम की जानकारी लेके आगे जाना है। और अगर हमारा जिला प्रशासन या प्रदेश का प्रशासन ये कह रहा है कि आप जाना अवॉइड करें, तो आप भले ही आपका होटल बुक हो, आपने बुक करा दिया हो, तो वहां ना जाएं और उसको आगे आप बढ़ा लें, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जनहानि और दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। लोग बच्चों के साथ जाते हैं पहाड़ों पर और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में कई घटनाएं इस तरह की हुई और भी उत्तराखंड में भी हुई, सभी जगह होती हैं। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है। और जाम भी लग जाते हैं, आप देखिए पेड़ गिर जाते हैं तो जाम लग जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कहीं मसूरी या केप्टी फॉल में पेड़ गिरा हुआ है, तो निश्चित रूप से लोग फिर आगे ना आए और सड़कों पर जाम ना लगाएं। और अगर सड़कों पर वो हो तो लाइन टू लाइन, टेल टू टेल अपनी गाड़ी लगाएं, आगे गाड़ी बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि और जाम लग जाता है, उससे और दिक्कतें आती हैं। इन सब बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मौसमी सिस्टम मजबूत बने हुए हैं, पूरे देश में बने हुए हैं, दक्षिण भारत में भी हैं, पहाड़ों पर भी हैं, मैदानी इलाकों में भी हैं, दिल्ली एनसीआर में भी हैं ये स्थिति। लेकिन बस थोड़ा सा हमारा राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है और गुजरात का, वहां शुष्क है। बाकी आने वाले दिनों में कहीं शुष्क नहीं है, सभी जगह बारिश और भारी बारिश, कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, किस तरीके से 24 से 48 घंटे में जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, तो ऐसे में प्रशासन लोगों से क्या कुछ अपील कर रहा है कि किस तरीके से वो ध्यान रखें, और कब तक ये बारिश का दौर जो है ये जारी रह सकता है? देखिए, ये बारिश की गतिविधियां अभी जिस तरह से आईएमडी ने कहा है, रुक रुक कर फुटकर रूप से पॉकेट्स में अगले 10-15 तारीख तक होने की पूरी संभावना है। लेकिन जिस समय मौसमी सिस्टम पीछे बन के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां पूरे देश में इस महीने और अगले महीने की 15 तारीख तक भी चलें। लेकिन जब भारी बारिश होती है, हमें उसका ख्याल रखना है कि जब भारी बारिश हो रही है, उसकी सूचना अखबारों द्वारा आपके सम्मानित चैनल से लोगों को, जनमानस को दे दी जाती है, तो उसका जरूर ख्याल रखें और उसी के मौसमी अनुमान, पूर्वानुमान के आधार पर ही पहाड़ों पर जाएं। और सबसे खराब स्थितियां पहाड़ों पर होती हैं, और जो बड़ी बड़ी हमारी गंगा यमुना ऐसी नदियां हैं, उनके किनारे जो गांव बसे होते हैं, जो वहां पर भी लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में भी स्थिति खराब है और बनारस में भी स्थिति खराब है और बुंदेलखंड के में स्थिति खराब है, कानपुर के भी जो नदियों किनारे हैं वहां भी स्थिति खराब है। और आगे भी बीच में कभी कम होता है, लेकिन फिर 2 दिन बाद बारिश का पानी इतना आ जाता है कि पानी बढ़ जाता है। तो हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना है। और किसानों को भी कहना है कि अपने खेतों में जो उनकी फसलें लगी हुई हैं, उनमें जल निकासी का बेहतर प्रबंध कर लें, क्योंकि अगर कोई भी फसल होती है उसमें 2 से 4 घंटे, 8 घंटे तक पानी भरा रह जाता है, तो उन फसलों में भी नुकसान आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो चाहे किसान हो, चाहे जनमानस हो, चाहे हमारे मेट्रोपॉलिटन एनसीआर के लोग हों या बड़े शहरों के लोग हैं, जल भराव की समस्या देखिए सब जगह आती है। क्योंकि जब 2 से 3 घंटे में 60 से 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है, तो कोई भी इतना सिस्टम हमारा स्मार्ट नहीं है कि वो 1 घंटे में पानी निकाल दे। तो वो निश्चित रूप से पानी निकलने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और हर जगह लगते हैं। क्योंकि इसका कारण एक सबसे बड़ा है कि हमने जो अपना प्राकृतिक जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, हमने बरसों पहले खत्म कर दिया है।
बिल्कुल बिल्कुल एसएन पांडे जी, आपने जिस तरीके से हमें बताया है, हमारे दर्शकों को जानकारी दी है कि मौसम जो है वो बदल रहा है और लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल प्रशासन भी लोगों से साथ में अपील कर रहा है कि वो ध्यान रखें क्योंकि भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो वो घर ही में रहें। ऐसे में स्कूलों की भी लगातार छुट्टी जो है वो घोषित की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन जो है वो लगातार किस तरीके से काम कर रहा है और ये जो मौसम है कब तक ऐसा ही बना रहेगा।